हम पढ़ रहे थे व्याकरण पाठ 2 वर्णमाला। व्याकरण पाठ 2 वर्णमाला। वर्णमाला। वर्णमाला से संबंधित हमने अभी तक हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजनों का ज्ञान, स्वर के तीनों भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, दीर्घ और प्लुत स्वर, ये भी पढ़ लिए हैं। इसके बाद हमने हिंदी के व्यंजन, क वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं, क ख ग घ घ। च वर्ग में च छ ज झ य। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त थ द ध न। और प वर्ग में प प ब भ म। ये सभी, ये वर्ग ध्यान में रखना है बेटा, क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे वो इस पर आधारित होगा। क वर्ग में 5, फिर च वर्ग में 5। वो जो पहला अक्षर है उस पे नाम है, क का, क वर्ग च का, च वर्ग ट का, ट वर्ग त का, त वर्ग प का, इस तरह से। फिर अंतस्थ हैं यर लव, ऊष्म है शश सह, संयुक्त हैं क्षत्रज्ञ श्र। हमने व्यंजन के भेद पढ़ लिए थे, उस दिन मैंने आपको वीडियो सेंड की थी इसके उच्चारण स्थानों से संबंधित। आशा है आप सबने वो देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो वो भी देख लेनी है। उसके बाद व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन जिनमें जीभ कहीं ना कहीं स्पर्श होती है, अंतस्थ जो स्वरों की भांति बोले जाते हैं, ऊष्म जिनको बोलते समय मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है। स्पर्श निकलती है। क से म तक है। अंतस्थ व्यंजन यर लव है, ऊष्म व्यंजन श श स ह, ये है। उसके बाद संयुक्ताक्षर की हमने बात कर ली थी, द्वितीय व्यंजन की हमने बात कर ली थी, व्यंजन गुच्छ की हमने बात कर ली थी। र को किस तरह से लिखा जाता है, किन 3 तरीकों से। जैसे एक म के ऊपर है र, जो हलंत र होता है। तो समझ नहीं आता फिर ये। चलिए इसको इससे शुरू करते हैं। फिर र 3 तरीकों से प्रयोग होता है बेटा, र 3 मात्राओं के रूप में प्रयोग होता है। पहला है, जैसे एक र है जो ऐसे ऊपर चली जाती है जिसकी मात्रा, जैसे म के ऊपर लगी हुई है ना, ये क्या है, र है। ये क्या है, र है ये। अब ये र क्या है, जो र हलंत होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, अध र, ये र हलंत है, अर्थात इसमें स्वर नहीं मिला हुआ। तो जिस र में स्वर नहीं मिला होता वो र अपने से आगे, अब इससे आगे क्या था, म, इसके सिर पे चला जाता है। जो र हलंत होता है, आधा होता है, वो अपने से आगे वाले वर्ण के सिर पे चला जाता है। बोला कहां जाएगा, इससे पहले ही, जो इसके एक्चुअल पोजीशन है, अधर्म। अधर्म, अगर आप हल्का हल्का थोड़ा स्लो मोशन में बोल के देखेंगे तो म से पहले र की साउंड आएगी, अधर्म। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो र होता है ये हलंत होता है, और ये शब्द के उस वर्ण के ऊपर चला जाता है जिसके पहले ये आता है। जैसे पर्व, व के पहले आया तो व के ऊपर चला गया, ये तो है पहला रूप। पहला रूप प्रतीक, विष्णु भगवान वाली मुद्रा में मत जाओ, सीधे बैठिए, म्यूट में रखेंगे सभी अपने आप को जी। उसके बाद दूसरा र है जो पूर्ण र होता है, अर्थात जिसमें स्वर होता है। अब अगर र पूरा हो और इससे पहले वाला वर्ण आधा हो जाए तो ये उसके पैर में चला जाता है। जैसे क के पैर में, ये देखिए ये तिरछी लाइन चलेगी ना, क्र, क को क्या कर दिया इसने, क्र। कब किया, जब क क्या था, हलंत था। कब किया, जब क हलंत था। तो ये हो गया दूसरा प्रकार, जो यहाँ पे तो था उससे पहले आएगा, अब इससे बाद में ही बोला जाएगा, क्र, क्र, क्रमांक, प्रणाम, 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 इस तरह से। तीसरा र है जो स्वर सहित ही होगा, पूरा ही होगा, जैसे कि यहां पे दिखा था, परंतु ये ट वर्ग के साथ, ट ठ ड ढ के साथ जब आता है तो ये तिरछी लाइन नहीं आती, ये इस रूप में आता है। ये देखिए ऐसे, ऐसे नीचे को साइन करता हुआ एक संकेत सा बन जाता है, ऐसे जैसे ट्रक के नीचे, ट के नीचे लगा हुआ है ना ट्रक, तो जब भी ये ट वर्ग के साथ आएगा तो ये कैसे लग जाता है, इस तरह से। बस ये है 3 तरीके। एक र जब आधा होगा तो सिर पे चढ़ जाएगा, जब र से पहले कोई आधा वर्ण होगा तो उसके पैर में तिरछी रेखा के रूप में चला जाएगा। ट वर्ग के साथ ये इस रूप में, ये साइन के रूप में आ जाता है। ये है र के प्रकार। इसके बाद आज हम जो मुख्य विषय पढ़ने वाले हैं वो है यश तायल, वीडियो ऑन रखो, नवनीत वीडियो ऑन रखो, कृष्णा बांसल वीडियो ऑन रखो बेटा।
सभी वीडियो ऑन रखेंगे। यश तायल, हरित, अगम, जीत, अतुल, सभी छात्र अपनी वीडियो कैमरा ऑन रखेंगे बेटा, कोई भी बंद नहीं करेगा। जिसको समस्या आती है सिर्फ उसको छोड़ के। जी आगे है स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद। स्वर तंत्रियां मैंने उस दिन आपको बताया था, वो सर आवाज नहीं आ रही। स्वर तंत्रियां अर्थात, अतुल राणा आपके पास नहीं आ रही आवाज? नो सर, बिल्कुल नहीं आ रही? कट कट के आ रही सर। वीडियो कैमरा पर फिर आएगी आपके पास सही, कुछ नेटवर्क की समस्या होगी। जी तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद। तो स्वर तंत्रियों में कंपन अर्थात हमारे जो वोकल कॉर्ड है, ये गले से लेकर के और मुंह का ये भाग, ये पूरा भाग, ये गले से लेकर और मुंह का पूरा भाग जो बोलने में सहायक होता है, जो वोकल कॉर्ड्स है हमारे, इनमें कंपन, इनमें वाइब्रेशन के आधार पर व्यंजनों के या वर्णमाला के भेद किया गया है। कैसे किया गया है वो? सबसे पहले उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में होने वाली कंप, गूंज या जिसे कह सकते हैं वाइब्रेशन के आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? दो। एक है सघोष, दूसरे हैं अघोष। एक है सघोष और दूसरे हैं अघोष। एक मिनट जी। तो सघोष ध्वनियां, सघोष, स होता है साथ में, घोष होता है कंपन के साथ, अर्थात ऐसी ध्वनियां जिनको बोलते समय ये हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं इनमें कंप पैदा हो, इनमें कंपकपी पैदा हो, इनमें वाइब्रेशन पैदा होती है, तो वो होते हैं सघोष। सघोष जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होती है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के प्लीज रिपीट। बेटा जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे गले और मुंह का भाग में कहीं भी, मुंह के अंदर कहीं भी और गले में वाइब्रेशन पैदा होती है, घोष पैदा होता है, वो होती है सघोष ध्वनियां। वो होती हैं सघोष ध्वनियां। सघोष ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं? अब आप एक बात ध्यान रखिए, संख्या याद रखिए। मैंने आपको बताया था ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, हर एक में 5-5 वर्ण है। अब उन 5-5 वर्णों में प्रत्येक वर्ग का चौथा, पांचवा, घ, ग, क, ख, ग को छोड़ के चौथा है घ, पांचवा है ग, क वर्ग का। च वर्ग का च, छ, ज को छोड़ के झ और य। सर ये साथ साथ लिखना भी है? मैं आपको बताता हूँ बेटा, सघोष ध्वनियां हमने संख्या देखनी है बस, नहीं वो आपको जो पीडीएफ भेजी जाएगी उसमें करना है। सघोष ध्वनियां वह ध्वनियां होती हैं जिनको बोलते समय कभी पैदा हो। अब ये 3, 4, 5 संख्या में 3, 4 और 5, क और ख को छोड़कर ग, घ, ङ, ग, घ, ङ, तीनों हो गई, 3, 4 और 5। उसके बाद च वर्ग की च और छ को छोड़कर ज, झ और य, ज, झ और य। उसके बाद ट वर्ग की ट और ठ को छोड़कर ड, ढ और ण, ड, ढ और ण। फिर त वर्ग की त और थ को छोड़कर द, ध और न। मतलब हर एक वर्ग के पहले दो छोड़ देने हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है? सघोष ध्वनियां हैं। देखिए मैं एक बार समझाने के प्रयत्न करता हूं इससे। ये है ना हमारा वर्ग, ये क वर्ग है, तो क वर्ग की पहली दो छोड़ दो, क और ख छोड़ दो। इसके बाद ग, घ, ङ, ये क्या है? सघोष। ये क्या है? सघोष ध्वनियां। और ये पहली दो क्या हो जाएंगी फिर? अघोष। क ख हो गई अघोष, 3, 4, 5 हो गई सघोष। ऐसे ही च वर्ग की च और छ पहली दो हो गई अघोष, ज, झ, य हो गई सघोष। ट वर्ग की ट और ठ हो गई अघोष, ड, ढ, ण हो गई सघोष। त वर्ग की त और थ हो गई अघोष, द, ध, न हो गई सघोष। प वर्ग की प, फ हो गई अघोष, ब, भ, म हो गई सघोष।
क्लियर हुआ? प्रणव, प्रणव स्पष्ट हुआ बेटा? सर अघोष कौन सा होता है? हाँ जी, होता क्या है? क्या बेटा? सर अघोष क्या होता है? अघोष तो सर देखो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। सघोष जिसमें कंपन पैदा होगा, ज्यादा कंपन पैदा होगा। अघोष जिनमें मुख तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होता है। बस इतना सा। ठीक है बेटा? ओके सर। जी आगे देखिए सर ये लिखना भी है। बेटा, लिखने के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो जो आपने लिखना होगा मैं बता दूंगा लास्ट में। फिलहाल आप समझिए, समझिए पहले आप। जी तो ये इसके साथ ही तो 3 4 5 हो गई एक तो सघोष, और उसके साथ ही ड ढ ये और ज य र ल व और ह। देखिए वो तो सभी वर्णों की पहला सॉरी तीसरा चौथा पांचवा सघोष हो गया। इसके साथ ही य र ल व और ह ये हो गई। ये सारी क्या हो गई? सघोष ध्वनियां। ये सारी क्या हो गई? सघोष ध्वनियां। उसके बाद अघोष। अघोष में वह व्यंजन आते हैं जिनके उच्चारण में जो वाइब्रेशन है वो नहीं होती है। अब ऐसे कौन से हैं? वो थे 3 4 5 सघोष, ये हो गए 1 2 प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा। इसके अलावा श श स हिंदी में अघोष व्यंजन है। ठीक है, ये हो गए सघोष और अघोष। अब है दूसरा उच्चारण में लगे प्रयत्न। प्रयत्न होता है जोर, कितना समय, कितना प्रयत्न। अब जब मैं कोई भी शब्द बोल रहा हूं, जो कोई भी वर्ण बोल रहा हूं, उनको बोलते समय कितनी हवा बाहर निकली, कितनी वायु बाहर निकली, कितना जोर लगा, कितना समय लगा, ये होता है प्रयत्न। इसे क्या कहते हैं? प्रयत्न। उच्चारण में लगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। ये तो थे गले में कंपकपी या वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन उत्पन्न होने पे। ये है उच्चारण में लगे समय के आधार पर या हवा कितनी बाहर निकली उसके आधार पर। इसके आधार पर ये दो है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कम हवा निकलना, कम जोर लगना। महाप्राण ज्यादा हवा का निस्सरित होना मुंह से और ज्यादा वायु बाहर निकलना। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करने में वायु की मात्रा कम निकलती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण करने में मुख से वायु कम निकलती है, वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम निकलती है, जैसे अब ये क्या है? 1 3 5 अल्प प्राण, 1 3 5 2 4 महाप्राण। देखो अघोष थे 3 4 5, सॉरी सघोष थे 3 4 5, अघोष 1 2, अल्प प्राण 1 3 और 5। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा और पांचवा। पहला हो गया क, फिर ख को छोड़ दो। तीसरा हो गया ग, फिर घ को छोड़ दो। पांचवा हो गया ng। ऐसे ही च, फिर दूसरे को छोड़ के तीसरा ज, चौथे को छोड़ के पांचवा य। ऐसे ही ट, छ को छोड़ के ड, ढ को छोड़ के ण, फिर त, थ को छोड़ के द, ध को छोड़ के न, प, फ को छोड़ के ब, भ को छोड़ के म। उसके बाद य र ल और व। और ये अभी म्यूट क्यों लगा? देखो इसको जानता है बेटा, म्यूट पे कीजिए प्लीज। ये जो भी अभी बोल रहे थे म्यूट पे रखेंगे अपने आप को। और आप में से आधे बच्चों ने वीडियो कैमरा बंद कर रखा है, ये वीडियो कैमरा ऑन रखेंगे वही सभी। दीपेंद्र जी। आगे है अल्प प्राण और महाप्राण। 1 3 5 प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये हो गया अल्प प्राण। और इसके अलावा य र ल व, ये ढ, ये यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट है, यहाँ पे ढ के पैर में बिंदी है ढ। और य र ल व, ये हो गए अल्प प्राण, जिनको बोलते समय कम वायु निकलती है। उसके बाद है महाप्राण। महाप्राण कौन से हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु, जो हमारे अंदर से मुख के रास्ते बाहर निकल रही है हवा कुछ भी बोलते समय, जब वो अधिक मात्रा में निकलती है तो उन्हें महाप्राण कहते हैं। महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? 2 4, क को छोड़ के दूसरा है ख, ग को छोड़ के चौथा है घ।
ऐसे ही च को छोड़ के छ, ज को छोड़ के झ। तो दूसरा, चौथा और इसके अलावा ह, ये हिंदी में महाप्राण व्यंजन है, अर्थात इनको बोलते समय मुख से ज्यादा हवा बाहर निकलती है। समझ में आया बेटा? सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। इनमें से कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा कोई? अंशुल, अंशुल, अंशुल समझ में आया क्या पढ़ा आज हमने? समझ में आया बेटा? यस सर, आ गया। ठीक है जी। और कोई, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? सबको समझ में आ गया क्या? जतिन, कुछ पूछना चाहेंगे आप? नो सर, जतिन? नो सर। नहीं सर फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ होता है जी, पहला, का- तीसरा, पांचवा अल्पप्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण। देखिए, अगर मैं इस उससे समझाने की कोशिश करूं, ये पहला क, फिर तीसरा ग, पांचवा ग, ये हो गए अल्पप्राण। कौन कौन से बचे? दूसरा और चौथा, ये हो गए महाप्राण। होता सर। ठीक है जी। पहला, तीसरा, पांचवा जो ऑड संख्याएं हैं वो हो गई अल्पप्राण, जो इवन है 2 और 4, ये हो गए महाप्राण। और कोई पूछना चाहे बेटा? चलिए आगे चलते हैं। फिर हमने व्यंजनों के भेद पढ़ लिए हैं, इसके साथ ही अब है उच्चारण तालिका। ये तालिका आपने उसमें भी देख लिया है, जो आपने वीडियो देखी थी उसमें बनी हुई थी बेटा ये। तो अगर कुछ ऐसा लगे इसमें कुछ भी समझने वाला तो आप उस वीडियो को एक बार पुनः देख लेंगे। उसके बाद है वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद क्या है? यश, यश बैठेंगे सीधे। वर्ण विच्छेद क्या है? वर्ण का विच्छेद होता है, हमने बात की थी, व्यंजन हलंत होते हैं और वो स्वरों की सहायता से पूर्ण होते हैं। जब कोई व्यंजन स्वर मिश्रित हो जाता है तो वो वर्ण बनता है, और वर्ण को अलग अलग करना अर्थात वर्ण में से स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर देना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब इसमें क्या होता है? लड़ाई, जैसे पहला शब्द है यहाँ पे लड़ाई। अब ल वर्ण है, ल में अगर आप आराम से इसको ध्यान से देख के बोले तो ल लास्ट में अ की साउंड आ रही है, इसका मतलब, और इसमें कोई और मात्रा लगी भी नहीं हुई, तो इसका अर्थ है कि इसमें ल में अ मिला हुआ है, तो ल को हम कर देंगे हलंत। ये हलंत का अर्थ होता है कि अब ये सिर्फ व्यंजन है, अब इसमें स्वर नहीं मिला हुआ, तो ये हलंत डाल देंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा अ, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है बेटा, ल प्लस अ, तो ल पूरा हो जाएगा, फिर ड, ड प्लस आ, लड़ा, फिर ई, क्योंकि स्वर है। अब जो स्वर होते हैं अगर वो अपने ऐसे ही रूप में आए हो तो फिर उनको हलंत नहीं करते, क्योंकि स्वर हमेशा पूर्ण रहते हैं, स्वर कभी हलंत नहीं होते, इसलिए ई का यथा स्वरूप ई लिखी जाएगी। ये होता है वर्ण विच्छेद। जैसे मैं अगले में देखते हैं रमेश, तो र, र जमा अ, र, मे, म जमा ए, क्योंकि ए की साउंड आ रही है और ए लगी हुई है, देखो ये जो ये एक मात्रा लगी हुई है ए है, तो इसको जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ए अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। श, श में भी किसकी साउंड आ रही है? अ की। र, मे, देखो र जमा अ, मे, म जमा श, श जमा अ, रमेश। इसके बाद देखिए स्वास्थ्य। अब ध्यान दीजिए, स आधा है का मतलब इसमें स्वर नहीं है, स फिर से आधा है, इसमें स्वर नहीं है, थ आधा है, इसमें स्वर नहीं है, अर्थात ये व्यंजन ही है। तो जब इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये अकेले अकेले रहेंगे, स हलंत रहेगा, अ है नहीं इसमें, तो वा, अ के साथ क्या मिला हुआ है? आ की मात्रा, तो इसमें क्या आ जाएगा? आ, स्वा, फिर स आधा, स, फिर थ भी आधा, इसलिए प्लस थ हलंत, और फिर य में हलंत नहीं है, इसका मतलब इसमें अ मिला हुआ है, य जमा अ, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य।
ये बन जाएगा स्वास्थ्य। प्रतीक, नवनीत, हरिकिशन, कृष्णा बांसल, अतुल राणा। वीडियो कैमरे ऑन रखो बेटा। पता नहीं आप क्यों बार बार भागते हो वीडियो कैमरा बंद करके। ऑन रखिए ताकि मुझे पता चलता रहे आपकी सुंदर सुंदर सर आपको समझ आ रहा है कि नहीं। एक्सक्यूज मी सर। जी प्रतीक। सर आवाज कट कट के आ रही है, इसलिए सर वीडियो बंद कर रखी है। अब सही आ रही है? अब सही आ रही है? यस सर। पूरी तो अभी करके देखे एक बार, अब सही आएगी। ऑन रखो जी। इसके बाद है सुरेश। अब पर्व। अब मैंने बात की थी कि जो ये र होता है ये हलंत होता है, और जब ये हलंत होता है तो अगले अक्षर पे चढ़ जाता है, परंतु बोला किससे? इससे पहले जाएगा। ऐसी वर्ण विच्छेद में भी ये जिस वर्ण पे होता है उससे पहले आता है, जिस वर्ण पे होता है उससे पहले आता है। जैसे प जमा अ प, फिर र, ये हलंती है इसलिए ये र हलंती रहेगा, फिर व जमा अ, पर्व। सुरेश, स उ सु, तु, तो स हलंत जमा उ सु। रे, र जमा ए। अब जो जो इसमें व्यंजन होते हैं वो हलंत होते जाते हैं, स्वर पूरे लिखे जाते हैं। जैसे देखिए उ पूरा लिखा जाएगा, इसमें हलंत का चिन्ह नहीं आएगा। ए स्वर है इसलिए पूरा लिखा गया, अ स्वर है इसलिए पूरा लिखा गया, त क्योंकि व्यंजन था इसलिए इसमें हलंत का साइन आ गया, र व्यंजन था इसलिए हलंत का साइन आ गया, श व्यंजन था इसलिए हलंत का साइन आ गया। सुरेश। ऐसी दा, द आ दा, न अ न, व अ व, दानव, दानव। इस तरह से ये क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद में वर्ण में से स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर दिया जाता है। किस बात का ध्यान रखते हुए? जब किसी व्यंजन, किसी वर्ण में से स्वर और व्यंजन अलग होंगे तो जो व्यंजन है वो हलंत हो जाता है और स्वर जो है वो पूरा रहता है। इसे कहते हैं वर्ण का विच्छेद करना। क्लियर? स्पष्ट है बेटा? चलिए, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है उच्चारण संबंधी अशुद्धियां। हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, तो इसलिए कई बार हम उच्चारण ही अशुद्ध करते हैं, तो इसलिए हम लिखते भी अशुद्ध हैं। जैसे अनज शब्द नहीं होता, क्या होता है? अनाज। आभाव नहीं, अनाज, अभाव। आवास नहीं, अभाव, आवास। गीता निकेतन आवास, वो आवासीय नहीं है, आवासीय, इसलिए आवास। आवासीय, आवासीय। हाँ, म्यूट पे रहेंगे बेटा। फिर अकाम, अकम नहीं, अकाम। आधार नहीं, आधार। इस तरह से ये कुछ शब्द दिए गए हैं। इनका एक कैम स्कैनर के माध्यम से या कुछ भी ऐसा एक फोटो में आपको इनकी भेज दूंगा, ये आपने पढ़ने हैं। और ऐसा होता है कई बार पेपर में ऐसे कुछ आते हैं अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने, तो आपने इन सभी वर्तनियों को आ की संबंधी अशुद्धियों, ई की, उ की, र की, ए आई की, ओ औ की, र ढ ढ की, व ब की, श स की, अनुस्वार अनुनासिक की, नासिक्य व्यंजन संबंधी अशुद्धियां, ये सारी आपने अपनी कॉपी पे लिख लेनी है। इसके साथ ही प्रिय विद्यार्थियों, हमारा दूसरा पाठ जो है वो समाप्त हुआ। आपने पिछली पीडीएफ में क्या क्या कर लिया था? देखिए, वर्ण की हमने परिभाषा कर ली है, ह्रस्व दीर्घ स्वरों के दो उदाहरण लिख लिए हैं, स्वर और व्यंजन के वर्ण लिख लिए हैं, कितने कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं ये भी हमने कर लिया था, वर्ण के कितने भेद हैं, स्वर और व्यंजन, ये भी हमने कर लिया। अर्थात ये सभी प्रश्न अभ्यास वाले हमारे हो चुके हैं। उसके बाद हमने वर्ण अलग अलग करना। अब यहाँ पे वर्ण विच्छेद नहीं है, वर्ण अलग अलग करना है, व्यंजन नहीं। तो र जमा म जमा न, स जमा त हलंत जमा य, फिर क जमा मा जमा ल, क्योंकि ये वर्ण अलग है, वर्ण विच्छेद नहीं है। उसके बाद इसकी मैंने उदाहरणें लिखवा दी थी आपको, पक्का, निकम। बेटा ये वो कार्य है जो हमने कर लिया है, ये वो कार्य है जो हमने कर लिया है। इसका भी हमने दूसरा प्रश्न भी हो चुका है, तीसरा भी हो चुका है, चौथा सही गलत वाला भी हो चुका है, उसमें हमने लिख रखे हैं। पांचवा है वर्ण विच्छेद। अब यहाँ पे ये जो वर्ण विच्छेद है ये भी आपने किया है, बस इसको समझ लेना है अच्छे से। इसके बाद आज जो आपका कार्य रहेगा वो रहेगा सघोष ध्वनियों के दो उदाहरण।
सघोष ध्वनियों के दो उदाहरण। रुपेश बता सकते हैं आप मुझे कौन सी होती हैं सघोष ध्वनियां? रुपेश, रुपेश मेरी आवाज आ रही है? कृष्णा बांसल, कृष्णा बांसल, सर आवाज कृष्ण कुमार, कृष्ण कुमार, सॉरी कृष्ण कुमार, बेटा वीडियो बंद करके बोलिए, जो भी बोल रहे हैं इनकी आवाज, आपके पास नेटवर्क इशू है। कृष्ण, कृष्ण कुमार, मेरी आवाज आ रही है बेटा? कृष, अनम्यूट कीजिए खुद को। ये सर आ रही है। हाँ कृष, आप बता सकते हैं सघोष ध्वनियों के दो उदाहरण? सघोष, चलिए मैं आपको बताता हूं। सघोष ध्वनियां अर्थात जिनको बोलते समय कंपन पैदा होगी, और हमने पढ़ी थी सघोष ध्वनियां कौन कौन सी हैं। सघोष ध्वनियां हैं 3, 4 और 5, प्रत्येक वर्ग की 3, 4 और 5 नंबर की जो ध्वनियां हैं। क ख को छोड़ के ग घ ग, च छ को छोड़ के ज झ य, तो ये सारी सघोष ध्वनियां हैं। इनमें से कोई भी दो उदाहरण आपने इसमें लिख देनी है। उसके बाद है अल्प प्राण ध्वनियां, वो भी ऊपर आ गई है। अल्प प्राण और महाप्राण, 1, 3, 5 अल्प प्राण, 1, 3 और 5 प्रत्येक वर्ग की। महाप्राण 3 और 4 महाप्राण। प्लुत स्वर के उच्चारण में 1 चुटकी और 2 चुटकी आवाज नहीं आ रही। ज्यादा का समय लगता है। इसके साथ ही हमारा ये दूसरा पाठ हो जाएगा समाप्त। इनके मैं आपको एक पीडीएफ में बनाकर प्रश्नों के उत्तर भेज दूंगा, वो आपने लिख लेने हैं। एक बात सुनिए बेटा ध्यान से, सभी विद्यार्थी ऑन रखेंगे। 3 मिनट शेष हैं इस कक्षा के। आप सबने हेलो सर, आवाज जी, तो आज जो हमारा कार्य हुआ बेटा वो हुआ, पारस म्यूट पे रहिए। आज का जो हमारा कार्य हुआ वो हुआ व्याकरण का दूसरा पाठ। इस पाठ के बाद अब हम अगली कालांश में हमारी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ जो है एक कविता, वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम अपना काव्य का या पाठ का काम शुरू करेंगे। आपने क्या करना है? सर, आवाज नहीं आ रही। यह जो दोनों पाठ हमारे हुए हैं बेटा, यह जो अभी तक हमारे व्याकरण के दोनों पाठ हुए हैं, इनका जो जो कार्य हमने लिखा है वो कार्य, उसकी पीडीएफ बनाकर भी आप मुझे सेंड करेंगे, सारे ही कार्य की। और उन दोनों पाठों में से जो पहला पाठ हमारा हुआ था उस पाठ को याद करना है, उस पाठ को याद करना है। जो आपका PT2 होगा, जो PT2 कौन से पाठ की किताब हमारे भेजनी है? दोनों अब तक जो भी कार्य हुआ है बेटा उसकी, आज वाले कार्य को छोड़ के जो भी कार्य हुआ है उसकी। सबके शब्द कहाँ से लिखेंगे? हाँ जी, सब शुद्ध शुद्ध सर आपने कहा था नोटबुक में लिखनी है। हाँ वो लिखनी है उसी पे पाठ के साथ। सर कहाँ से? सर कहाँ से? उसकी फोटो भेजूंगा बेटा मैं आपको। ओके सर। आपके ग्रुप में उसकी फोटो भेज दूंगा। तो आपने ये सारा काम कर लेना है। उसके बाद एक चीज का ध्यान रखना है, आज शाम तक आपको ये सारा कार्य आपका मिल जाएगा। आज वाले काम को छोड़ के सारी कॉपी बना के आप भेज दीजिए। व्याकरण के 2 पाठ आएंगे आपको PT2 में, जो आपका आवधिक परीक्षा दूसरे नंबर वाली होगी, जैसे पहले हुई थी ना, उसमें व्याकरण के 2 ही पाठ आने हैं। वो दोनों पाठ हमारे अब हो चुके हैं। अच्छे से इनका अभ्यास कर लेना है। इसके सर वो भी सर जी सर वो भी 40 नंबर के ही होंगे पेपर, वो भी 40 मार्क्स के ही होंगे। 30 मार्क्स का ही होगा बेटा, बिल्कुल ओके सर। जी। तो वो आपने कर लेना है, उसको करके अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है।
अब अगर आपका कोई प्रश्न है आप पूछ लीजिए, 1 मिनट शेष है, जल्दी अगर पूछना चाहे कोई। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। चलिए ठीक है, फिर काम करते रहिए बेटा, अभ्यास करते रहिए। आप सबका दिन मंगलमय हो, आप सबका दिन शुभ हो। नमो नमः। थैंक यू सर, थैंक यू गुड सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर, सर बाय बाय, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर। बाय सर। बाय सर। ओके भाई, बस करने वाली है अभी। क्रिश हंस के दिखाओ एक बार, क्रिश हंस के दिखाओ, बाय सर। क्रिश हंसो एक बार। ये तब तक नहीं कटेगी जब तक क्रिश नहीं हंस रहा। क्रिश हंसो एक बार। क्रिश, क्रिश हंस ले। अरे यार म्यूट कर रखा है इसने अपने आप को। क्रिश इसकी नहीं सुनी। म्यूट है।